आज आपके लिए एक ऐसा घर लेके आए हैं जहां पर आपको मास्टर साइज बेडरूम मिलेगा, इसके अलावा बिग साइज किचन मिलेगा और इसके साथ साथ एक मास्टर साइज में आपको लिविंग हॉल मिलेगा। ये तमाम खसूसियात जो कि बड़े घरों में होती है तो आपको 5 मरले के घर में मिलने वाली है। इस घर की अगर अकोमोडेशन की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में आपको एक मास्टर साइज बेडरूम मिलेगा, एक बड़े साइज़ का किचन मिलेगा और एक लिविंग हॉल दिया गया है। इसी तरह अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे अटैच वॉशरूम के साथ, एक आपको ओपन किचन मिलेगा और इसके अलावा एक लिविंग हॉल भी मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर घर की जो शान होती है वो उसकी पार्किंग स्पेस होती है, वो उसका गैराज होता है। तो ये आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का बड़ी गाड़ी का गैराज दिया गया है। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस घर की डिमांड 1,70,00,000 रुपये की जा रही है। तो इसके साथ ही हम इस घर का प्रॉपर विजिट शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इस घर की खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। रॉक वॉल और टाइल के साथ इसकी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन तैयार की गई है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी दी गई है 5 फीट की और उसके मुताबिक इसकी बाउंड्री वॉल को भी बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। या आप इसकी स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, काफ़ी घर यहाँ पर बने हुए हैं, रिहायशें मौजूद हैं। तो चलते हैं आप घर के अंदर और प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं जो कि आपको इस घर को विज़िट करने और इस घर को ख़रीदने पर मजबूर करेंगी। तो चलते हैं घर के अंदर। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं लेबर रेट पर या मटेरियल समेत, इसके लिए भी हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। आप हमारे नंबर पर रब्ता करें और आप अपना घर भी बनवा सकते हैं। तो ये इस घर का गैराज है। यहाँ पर आप आसानी के साथ एक सेडान कार, जिसको डिक्की वाली कार कहा जाता है, वो इजीली आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस गैराज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पाउडर रूम भी दिया गया है। इसके साथ साथ आप इस गैराज की ये दीवार चेक कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसमें निशेस डिज़ाइन की गई हैं। आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया गया है, टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स बनाए गए हैं, जिसको आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक मुकम्मल रिहायशी घर बनाया गया है। लिविंग हॉल में जाने के लिए और ड्राइंग हॉल में जाने के लिए 2 अलग अलग सेपरेट डोर्स दिए गए हैं। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो अंदर से दी गई हैं। तो चलते हैं ड्राइंग हॉल की तरफ और अंदर से भी देखते हैं। तो ये इसका लिविंग हॉल एरिया है। 2x4 की टाइल इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा 2 फैंसी ग्लोब भी यूज़ किए गए हैं इसकी डेकोरेशन में इजाफा करने के लिए। बड़े साइज़ की विंडो दी गई है ताकि ये आपका लिविंग एरिया जो है वो हवादार बन सके। यहाँ पर खूबसूरत तरीके से ये आप देख सकते हैं वुडन डिज़ाइनिंग की गई है। ये आप इसकी मीडिया वॉल देख सकते हैं, यूवी शीट लगाकर इसको डेकोरेशन किया गया है। अब चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। तो ये इसका पहला बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी बेड वॉल है मुकम्मल वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, निशेस डिज़ाइन की गई है और इसके नीचे डाउन लाइट्स भी यूज़ की गई हैं। वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक बिग साइज़ विंडो दी गई है। इस विंडो से आप बाहर ओपनिंग की तरफ भी जा सकते हैं और वेंटिलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी एक मर्ज अलमारी दी गई है, यूवी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा। ये आप इसका वॉशरूम का व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत टाइलिंग इस्तेमाल की गई है। सीलिंग तक इसकी टाइल्स लगाई गई हैं, फिक्स की गई हैं, जो कि ये भी नॉर्मली घरों में नहीं होता। तो ये था इसका बेडरूम। अब चलते हैं इसके किचन की तरफ। ये इसका किचन है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ में किचन डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक मार्बल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। स्टोव के लिए ऑलरेडी मार्बल कटिंग किया हुआ है। पीछे ओपनिंग में जाने के लिए यहाँ पर एक डोर दिया गया है और इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं इसकी ओपनिंग एरिया में। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक बेडरूम है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग जो है वो काफ़ी बड़ी है। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने घर के इस्तेमाल के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप मशीनें वगैरह भी रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इजीली ये एरिया जो है लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो सीढ़ियाँ जो है वो अंदर से दी गई हैं। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। अगर इसको फर्स्ट इंप्रेशन में देखा जाए तो ये मार्बल की लुक्स दे रहा है, लेकिन हकीकत में ये वॉलपेपर यूज़ किया गया है। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये इसका लिविंग एरिया है और यहाँ पर मीडिया वॉल भी डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर भी 2 फैंसी ग्लोब यूज़ किए गए हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम दिया गया था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में 3 बेडरूम दिए गए हैं। तो चलते हैं इसके पहले बेडरूम की तरफ। ये इसका पहला बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पर।
यहाँ पर भी जो इसकी बेड वॉल है इसको पेपर लगाकर खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 2 फैंसी ग्लोब भी यूज़ किए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक वार्डरोब भी मिलेगी। ये पोर्टेबल वार्डरोब है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक विंडो दी गई है और इसके अलावा इस रूम के अंदर आपको एक अटैच वाशरूम भी मिलेगा। ये इसका अटैच वाशरूम है। इस वाशरूम के अंदर भी जो वॉल टाइल है वो सीलिंग तक फिक्स की गई है, जो कि बहुत कम घरों में देखने को मिलता है। तो ये था इसका पहला बेडरूम। अब हम चलेंगे इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये इसका दूसरा बेडरूम है। यहाँ पर भी सेम पहले वाले बेडरूम की तरह पोर्टेबल वार्डरोब दी गई है। इसके अलावा वेंटिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको एक अटैच वाशरूम मिलेगा। इस वाशरूम के अंदर भी जो वॉल टाइल्स हैं वो सीलिंग हाइट तक लगाई गई हैं। नॉर्मली घरों में 7 फुट तक टाइल्स लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुकम्मल सीलिंग तक टाइल्स लगाई हुई हैं। अब हम चलेंगे इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। ये इसका तीसरा बेडरूम है। इस कमरे के अंदर भी आपको एक अटैच वाशरूम मिलेगा और एक वार्डरोब मिलेगी। फ्रंट एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक बिग साइज़ विंडो दी गई है। इसके अलावा जो इसकी बेड वॉल है यहाँ पर भी खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो वार्डरोब डिज़ाइन की गई है वो दूसरे कमरों के बिल्कुल बरअक्स इसकी लॉबी एरिया में इसकी वार्डरोब फिक्स की गई है। तो ये इसका अटैच वाशरूम है। यहाँ पर भी जो टाइलें इस्तेमाल की गई हैं खूबसूरत टाइल कलर यूज़ किया गया है और टाइलों की जो वॉल टाइल्स हैं वो भी सीलिंग तक फिक्स की गई हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया है। यहीं से आपको तीनों बेडरूम्स की एक्सेस मिलती है। इसके अलावा रूफ़ पर जाने के लिए या ममडी पर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ यहीं से दी गई हैं। अब जो यहाँ पर चीज़ मिसिंग थी जो आपने अभी तक नहीं देखी वो थी किचन। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ऐड करता चलूँ, अक्सर घरों में हमने देखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है वो एज इट इज़ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एडिशनल काम किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से वुड वर्क के साथ कवर किया हुआ है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। ये इसका किचन एरिया है। ये आप देख सकते हैं वुड वर्क का काम कंप्लीट है। जो इसका मार्बल लगा हुआ है यहाँ पर भी ऑलरेडी इन्होंने जो स्टोव की जगह है वो कटिंग की हुई है। हुड लगाने के लिए भी प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है। तो बाहर टेरेस पर जाने के लिए भी आपको किचन से ही रास्ता दिया गया है। तो ये इसका टेरेस एरिया है। इसकी एक्सेस आपको किचन से ही मिलेगी। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की 5 मरले की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस घर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या इस घर का विज़िट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस घर की डिमांड 1,70,00,000 रुपए की जा रही है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।